मेरे कमरे की दीवार पर बहुत से मुसव्वरों के फ़न पारे मौजूद हैं। इनमें इतालवी मुसव्वर के शाहकार मोनालिसा की नकल भी आवेज़ा है। मोनालिसा की किताबी चेहरे, अस्तवार नाक, गज़ाली आँखों के साथ साथ जो चीज़ इस तस्वीर में सबसे ज़्यादा नुमायाँ और अहम है वो मोनालिसा के लबों पर बिखरती हुई मुस्कुराहट है। इस मुस्कुराहट का असर चेहरे के बाकी ख़तो ख्याल पर भी पड़ता है। ये मुस्कुराहट कब और क्यों इस खातून के लबों पर नमूदार हुई और इसका सुराग नहीं लगाया जा सका। क्या वो मुसव्वर की फरमाइश पर मुस्कुराई थी या अंदरूनी मुसरत के जज्बे की आसूदगी इसके लबों पर मुस्कुराहट बनकर नमूदार हुई थी। इसका सुराग तो कोई भी नहीं लगा सका, लेकिन ये एक तयशुदा अमर है कि ये तस्वीर सिर्फ मुस्कुराहट की बिना पर अमर हो गई है। फ़न के कुदरती कदर शनास लोग और नाकदर शनास लोग महज इसकी मुस्कुराहट की बिना पर इसे अपनी दीवारों पर लगाते हैं। इसकी मुस्कुराहट की खूबी यह है कि ये एक संजीदा खातून की मुस्कुराहट रखती है। खातून के पतले पतले नाजुक होंठों के किनारे पर खम पड़े हुए हैं। होंठों के कछाव से आंखें भी मुस्कुराती हुई नजर आती हैं, बल्कि इस मुस्कुराहट के असर पर पूरी तस्वीर पर नजर आते हैं। मुस्कुराहट की खूबी यही है कि इसके असरात पूरे चेहरे को अपने असर में ले लेते हैं और आदमी अपने पूरे वजूद से मुस्कुराता हुआ मौजूद होता है। मैं मुस्कुराहट को हंसी का दरवीचा कहता हूँ। हंसी मुस्कुराहट की तो तोसीह है, कहका हंसी की तेज़ फवार है। जब मैं अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाने में नाकाम हो जाता हूँ तो होंठ थोड़े से और खिल जाते हैं और अंदर से दांतों की कितारें झलकने लगती हैं। हंसी लबों के दरवाज़ों पर आकर दस्तक देती है। इसके बाद हंसी का दरवाज़ा खटखटाता हूँ। मुस्कुराहट मुहद्दिब लोगों का शऊर है। मुहद्दिब लोग हंसने के मौके पर मुस्कुराते हैं क्योंकि हंसी से आवाज़ पैदा होती है और कहके से गूंज जन्म लेती है, और मुहज़्ज़ब लोग शोर पसंद नहीं करते। मुस्कुराहट इंसान के अंदर खूबसूरत और सरत जज्बों के शगुफ़े खिलने का अमल है। जिस तरह ज़मीन के सीने को फाड़कर खुद पौधा अपने वजूद का ऐलान करता है, इसी तरह अंदरूनी खुशी का इजहार लबों पर मुस्कुराहट बिखेरता है। मुस्कुराना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात तबीयत पर जबर करके भी मुस्कुराना पड़ता है। ऐसी मुस्कुराहट दबी दबी सी होती है और देखने वाला सिर्फ महसूस कर सकता है कि मुस्कुराने वाला मजबूरन मुस्कुरा रहा है। ख़वातीन नावल निगार ऐसी मुस्कुराहट को ज़ख्मी मुस्कुराहट करार देती हैं। जब आदमी अंदर से किरची किरची होता है तो वो अपने हालात पर बेरुखी तलखी से मुस्कुराता है। अगर मरीज़ तबीदार के सामने मुस्कुराए तो समझा जाता है कि बीमार का हाल अच्छा है। ये मुस्कुराहट तस्वीर खिंचवाते वक्त भी लबों पर लाई जाती है। मुस्कुराहट रिमोट कंट्रोल होती है और फोटोग्राफर के लबों से निकलने वाले अल्फाज से बंधी होती है। जो ही इसके मुंह पर ये अल्फाज निकलते हैं, प्लीज़ ज़रा मुस्कुराइए, तो फ़ौरन फ़ोटो खिंचवाने वाले के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दी जाती है। यह ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होती है। ऐसी मुस्कुराहट बनावट वाली है। ये मुस्कुराहट मिलावट से पाक नहीं होती। हमारे सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, अपने लबों पर यह मुस्कुराहट इसी वक्त बिखेरते हैं जब वो किसी तरकीब में आवाम से मिल रहे होते हैं। इलेक्शन के मौका पर सियासतदानों के लबों पर यही मुस्कुराहट होती है। ये सुराग लगाना बहुत ही मुश्किल है कि पहले मुस्कुराहट कब उभरी। मुमकिन है पहली मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभरी हो जिसे सद्दा ना करने पर जुर्म में लानत का तोप पहनाया गया था, मगर यकीन है कि ये तंजिया मुस्कुराहट होगी। इसीलिए जब मुस्कुराहट में तंज छुपा हो तो इसे शैतानी मुस्कुराहट कहते हैं। कई अशख़ास के चेहरों पर ऐसी मुस्कुराहट उभरती है और उन पर मर मिटने को जी चाहता है, जबकि बाद अफराद के चेहरे की मुस्कुराहट मरने मराने पर आमादा कर देती है। पहली किस्म की मुस्कुराहट दो चाहने वालों के लबों पर और दूसरी किस्म की मुस्कुराहट दो कबीलों के लबों पर नमूदार होती है। हम मुस्कुराने वाले लोगों को पसंद करते हैं। रोते बसोरते लोग किसी को भी पसंद नहीं आते। अलबत्ता हंसते मुस्कुराते लोगों की महफिल सबको पसंद होती है। बच्चों और बड़ों की मुस्कुराहट में यही फ़र्क है। बच्चों की मुस्कुराहट रियाकारी से पाक और मासूम होती है,
इन्हें पता नहीं होता कि कब मुस्कुराना है, कब संजीदा होना है। वो इंतहाई गमगीन माहौल में भी मुस्कुरा उठते हैं, जबकि बड़ों को पता होता है कि रोने के मौके पर मुस्कुराहट का क्या नतीजे निकल सकते हैं। इसी तरह अगर वो किसी नापसंदीदा शख्स से मिल रहे हों तो तब भी लबों पर मुनाफिकाना मुस्कुराहट ले आते हैं। मज़ेदार लतीफ़ा सुनकर या अखबार में कोई सियासी समाजी कार्टून देखकर हमारे अंदर एक अजीब सी गुदगुदी पैदा होती है और फिर हम मुस्कुराने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल माशरती ज़िंदगी का कोई नाहवार हमारे अंदर असासे बर्तरी पैदा करती है। जब हम मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि रोने वालों के साथ कोई नहीं होता, मुस्कुराने वालों के साथ सब मिलकर हंसते हैं। हंसी थके हुए असाब के लिए टॉनिक का दर्जा रखती है। अब तसव्वुर करें कि आप दिन भर की मुशक्क़त और दफ्तरी मामलात में यकसानियत से उकता कर घर आते हैं। घर की दहलीज पर आपकी बीवी मुस्कुरा कर आपका इस्तकबाल करती है। इसके लबों की मुस्कुराहट आपके दिल की और दिन भर की थकावट दूर कर देती है। लेकिन अगर वही चेहरे पर शकन डालकर या रोती बसोड़ती शक्ल से आपका इस्तकबाल करे तो आपको कोफ्त होने लग जाएगी और आपकी कैफियत में इजाफा हो जाएगा। बागों में फूल मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, इसलिए फूलों की मुस्कुराहट लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए लोग मौसम बहार में बागों की सैर को जाते हैं। ख़ज़ां का मौसम मुस्कुराहटों के लिए जानलेवा होता है। मुस्कुराहट दोस्तों को देखकर खुद ब खुद लबों पर बिखर जाती है, जबकि दुश्मनों को देखकर कभी कोई शख्स नहीं मुस्कुराता। दुश्मन को देखकर चेहरे के नकूश पर अजीब खिंचाव पैदा हो जाता है। मुस्कुराहट चांदनी की तरह होती है, इसका हर रुकन जान अफरा होता है। माँ जब तख्लीकी अमल से गुजरती है तो इसके पहलू में नौज़ायदा बच्चे की पहली चीख मारता है तो माँ के लबों पर मुस्कुराहट बिखर जाती है। ये मुस्कुराहट इस बात की इलामती इज़हार है कि बच्चे ने अपने होने का सबूत दिया है। बाद में जब बच्चा रोने के मराहिल को अबूर करके मुस्कुराने के मराहिल में दाखिल होता है तो गोया इंसानियत के मैदान में अपना पहला कदम रखता है। फिर ये मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गुल का मंजर दिखाई देती है और एक रोज़ अरफान के मैदान में दाखिल हो जाती है। अरफान की ये मुस्कुराहट सबसे बड़ी इंसानी दरियाफ्त होती है।